हमारी गलती ये है कि हम ये कहते हैं इंडिया चांद पे खुद पहुंचे, हम क्यों नहीं पहुंचे। हमारी गलती है कि हम ये कहते हैं इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, खुद अपने पांव पे बने, हम 5वीं छोड़े 20वीं क्या 30वीं भी नहीं बने। क्या वजह है? हमारी ये गलती है कि हम टेररिस्ट को जो है वो पकड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो नया एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसका नाम है अज़्म इस्तेहकाम। हाँ, की बात यह है कि ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी इसको मिल रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जानते हैं कि अमेरिका में आजकल इलेक्शन का दौर है और इन इलेक्शंस में 2 कंटेस्टेंट्स फेस टू फेस हैं, आमने सामने। जो सबसे बड़े कंटेस्टेंट्स कहे जा रहे हैं, जिनके बीच कांटे का मुकाबला है और टाकरा है, और वो हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चीजें देखें मैंने कवर की हैं और इस चीज के ऊपर वर्क किया जाता तो क्या आज पाकिस्तान का इमेज मेरी वजह से बेहतर होता या खराब होता। लेकिन मसला ये है कि हमें वही बात, मैंने वो जो आपने वीडियो का जिक्र कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, आबिद भाई, हमें दूसरों का जो मतलब जो जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं ना, दुश्मन कंट्री इंडिया, उसके खिलाफ कोई उनका ही बंदा बोले, उनका बंदा। एक मिनट, तो हमें बताती हैं कि जैसे अब यूएन हेडक्वार्टर्स में इसको मनाया जाएगा, ठीक है जी। और ये उस वक्त मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने जब ये सारा किया तो वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए और फिर G20 समिट में भी देखा कि योगा पोस्चर्स का इस्तेमाल किया गया था। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल अस अ स्टोरी। सो योगा जो है एक सॉफ्ट पावर है, उसका टूल है इंडिया का और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये चीज़ें हैं जो दुनिया को बेचने वाली हैं। दुनिया को क्या आप बेचते हैं कि हम टूरिस्ट आए उसने साड़ दिया, उन्होंने अगला देने टूरिस्ट ने, दुनिया को फिल्म बेच। लड़कों को जो पावर मिली है कहीं हमें भी दे दो। नीली वर्दी खतरे का निशान बनी है पूरी आईसीसी के लिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आज तक सुना है कि रेड कलर खतरे का निशान है, लेकिन ये नीला कलर वाले जो उठ के आ गए हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप भाई 10x10 की स्ट्रीक, T20 वर्ल्ड कप 5x5 की स्ट्रीक, टेस्ट क्रिकेट और बेसबॉल को घर में एक्टिवेट यूथ है तो उसको तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए इतनी जॉब्स क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसे कंट्री को तो हमेशा ज़रूरत रहती है कि उसके लोग बाहर जाके भी काम करें। और देखें, जब इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका आएंगे, यहाँ पर आकर उसके बाद यहाँ पर बस भी जाएंगे, तो कल आवाज़ तो बंद होनी लेकिन कोशिश रहेगी। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही होगी कि हम सच पे खड़े रहेंगे और पाकिस्तान के बारे में ही सोचेंगे, पाकिस्तान के गरीब लोगों के बारे में सोचेंगे। पाकिस्तान में कोई एक वज़ीर-ए-आज़म आए जो 5 साल पूरे करे, हम ऐसी बातें सोचेंगे। पाकिस्तान दुनिया में अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाए, हम तो ये बातें सोचेंगे। आबिद भाई, काफी ज्यादा जो उनसे वो बातें हो गई हैं। जो आपने मेरे साथ झूठ बोला है कि भाई प्रेडिक्शन करनी है, पहले तो वो प्रेडिक्शन करें, बात को खत्म करते हैं। झूठ नहीं बोला था शुएब भाई, आप आ नहीं रहे थे, आप टाल कर रहे थे। पत्थर के जमाने में जो पत्थरों के स्टोन एज जो होती थी ना, हम उसमें वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। अब देखें कब तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से पाकिस्तान में लोगों को रोका जा रहा है, जिस स्पीड से बात नहीं करने दी जा रही और डराया धमकाया जा रहा है, लेटर्स लोगों को भेजे जा रहे हैं कि जी ये जरा आइए तो जरा आइए, हम आपको कॉफी या चाय पिलाते हैं, कि आप जो है वो एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी, मतलब पता नहीं क्या क्या। कल भी मैं, बल्कि परसों में गई थी एक डिनर पे और मैंने वहां पे दोस्तों को बताया कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे वहां पर मीडिया के, उनको मैंने बताया इस तरह से लेटर आए, तो कई नए लोग भी थे जिनसे मैं पहले नहीं मिली थी, और उन्होंने मुझे कहा कि वो वीडियो देखते हैं और बड़ा अच्छा लगा कि चलो पाकिस्तान में भी वीडियो लोग देखने लगे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिससे उनको फील हुआ कि मैंने कोई एंटी पाकिस्तानी एंटी आर्मी कोई कंटेंट बना दिया। हाँ, वो ये कह रहे थे कि जब पैनलिस्ट आते हैं और बात करते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो आप सुनती रहती हैं, आप उनको पलट के रोकती नहीं है। तो मेरा कहना ये था कि जी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मैं हर एक को उनका पॉइंट ऑफ व्यू देने देती हूँ, बात करने देती हूँ, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि अगर मैं किसी शो में जाऊं, मैं किसी के चैनल पे जाऊं, तो वो मुझे भी बात करने का पूरा मौका दें, बजाय इसके कि बार बार मेरी बात को काटें। तो मेरा शुरू से यही है, मैं जब से यूट्यूब पर हूँ, मैं बार बल्कि कहना चाहिए जब से मीडिया में हूँ, जब एग्री करने वाली जो जहाँ तक नजर आ रहा है इंडिया का, हालांकि हमने उनको इतना ज्यादा स्कोर नहीं दिया था, जिसको मतलब आपको पता है जो पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ, लेकिन मैं हैरान था कि मुझे यकीन था कि पाकिस्तान ये जीत जाएगा। इसी यकीन में हम मारे कि आप क्या कहेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस पे? बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, एक उसमें बात है, हर ग्रुप में वो अच्छा जा रहे हैं। एक T20 में 20 टीमें होती है, जिसमें उन्होंने एक ग्रुप में थे, ग्रुप बी में,
उस ग्रुप बी में वो फर्स्ट आए थे, क्योंकि उनका स्कोर था तब 6 और उनके नीचे वाली टीम का था 5 और उससे नीचे तक हमारा पाकिस्तान का जिसकी टीम था स्कोर था 4। तो अब हम किसी से उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे आगे जा रहे हैं। और कि इंडिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, आप बॉबी की बात से कितना एग्री करेंगे कि अगर उनका ओपनर नहीं चल रहा? जब यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन थे, पाकिस्तान में प्रॉपर दरव राठे की वीडियोस को सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा था, प्रॉपर जो सा हमारे पॉलिटिशियंस उसका एग्जांपल दे रहे थे, हमारे यूट्यूबर उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बना रहे थे। लेकिन उसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान आती है, इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलें, अपने मुल्क को और अपनी कौम को तरक्की दें। ये नहीं है कि सारा टाइम एक ही चीज़ लेके बैठे रहें कि जनाब हमने जन्नत में जाना हो। जन्नत में ज़रूर जाएं, लेकिन टेक्निकली उस तरीके से जाएं जिससे जो कबूल हो। जन्नत में जाने का मकसद ये नहीं है। तो ये जो योगा है, ये आपका माइंड को एनर्जाइज करता है, आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, आपकी मेंटल हेल्थ की बात करता है। और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करता है। ठीक है जी। और ये मुझे याद है कि माजी में आई थिंक 2023 में नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने भी कुछ इस तरह के डेज जो थे वो उनको किया था। ठीक है ना जी। और वो उसको किया था। सो इन चीज़ों को हमें ये समझना है कि ये जो चीज़ है दैट दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि योगा जो है वो पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और एज एन इवेंट मनाई जा रही है। अच्छा इवेंट है। सो ये सॉफ्ट पावर के टूल्स हैं जो हमें हासिल करने हैं, जिसका हमें इस्तेमाल करना है, जिसको हमें इंगेज करना है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आज अगर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है तो हसीना वाजद जो है वो दिल्ली में आ गई है। दलाई लामा पर लगाना चाहते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड उनको नहीं मिल पाता क्योंकि बड़ा उसका प्रोसीजर और सब बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर उनको वापस जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है। लेकिन इसका एक और एंगल ये है कि क्या यहाँ पर अमेरिका की जो हुकूमत है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं बात कि वो इंडियन टैलेंट को खींचना चाहते हैं, इंडियन टैलेंट को वो पुल कर रहे हैं, कि आप वापस ना जाएं, आप यहीं पर रहें, हम आपको हर तरह की फैसिलिटी देंगे और हम आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे, कोई मसला। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी CEOs हैं टेक कंपनीज़ के, सब इंडियंस हैं। तो किसी भी कंट्री का जो होगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो यही चाहेगा कि अच्छी बात है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ का जो टैलेंट पूल है उसको खींचा जाए, अपनी तरफ ले आया जाए और अपने कंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें जो इंडिया है उसके लिए ये बात कही जा सकती है, वो ये कह सकते हैं कि हर कंट्री जो है, और ख़ास तौर पर इंडियंस में तो ये नेशनलिज़म होता है। यहाँ वहाँ पे तो ख़ास तौर पर देखिए जो मोदी साहब की हुकूमत है उस दौरान जो एक नेशनलिज़म पैदा किया गया लोगों के अंदर, तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ के लोग वहीं के लिए काम करना चाहते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के में रहकर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा सोचा जा सकता है। मैं देख रही थी कई प्रोग्राम्स भी ऐसे हो रहे थे जिसमें ये बात हो रही थी कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे टैलेंट को खींच कर लेकर जा रहे हैं और वो इनको ले जाना चाहते हैं और